हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमीर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करके उसका जितना टोटल 5 वीडियोस है वो वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। उसका एक प्लेलिस्ट भी है चैप्टर नंबर 5 का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो वो अगर आप नहीं देखें, अगर उसको भी आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। टोटल 5 वीडियोस है उसमें, तो उसको आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स का आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, और एंगल्स में दो चीज़ है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये दो चार चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? लाइंस, एंगल्स, इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या होता है जानते हैं। चलिए, ये हो गया आपका एक लाइन। एक लाइन में क्या होता है कि इसका मतलब कि ये आप किसी भी साइड में एक्सटेंड करते हैं। ये दोनों साइड देखिए, आपको एरो दिख रहा है, यानी लाइन क्या है कि ये आप जितना चाहे उतना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। ठीक है, चलिए, तो अब एंगल्स क्या होता है। एंगल्स पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये दोनों क्या है? ये एक रे है। चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि रे क्या होता है। रे क्या होता है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन ये एकदम कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं रे। ठीक है, जो स्टार्ट तो होता है किसी एक पॉइंट से, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो है रे। तो जो एंगल जो है, ठीक है, एंगल क्या है? ये दो रे से बनता है। ठीक है, ये आपका एक रे है और ये एक रे है। ठीक है, तो ये दोनों रे जहाँ किसी एक पॉइंट में आके जो मिलता है, ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इसका हम लोगों ने नाम दिया है ओ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स, VERTEX। ठीक है, तो जो दो रे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो दो रे जो एक्सटेंड हो रहा है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके जो दो अलग अलग साइड में जा रहा है, तो इसके बीच में यहाँ एक क्या कर रहा है? ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, यानी एंगल बराबर क्या हो गया? थीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एंगल क्या होता है। एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, थीटा यानी कोई एक एंगल, वो क्या हो सकता है? वो आपका 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल क्या हो गया? उसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जानते हैं कि ये तो हमारा हो गया वर्टेक्स। ठीक है, अब ये इसको क्या कहते हैं? एंगल का ये दो जो चीज़ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? एंगल का एक आर्म है। ठीक है, ये एक आर्म है और ये भी क्या है? एक आर्म है। ठीक है, तो ये दो आर्म है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसको क्या लिखता है? इसको बेस भी लिखता है। ठीक है, यानी ये आर्म है और ये बेस भी है। ठीक है, तो कहीं कहीं देखेगा आपको बेस, क्योंकि ये क्या है, जब भी हम लोग कोई एक एंगल लेते हैं ना,
तो ये हमारा क्या रहता है, फिक्स लेते हैं, ठीक है। और आर्म को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जो बेस होता है वो उसको फिक्स्ड रखते हैं और क्या करते हैं कि आर्म को मूव करते हैं, ठीक है। तो आर्म कभी यहाँ भी हो सकता है, कभी यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से हम लोग उसको मूव करते रहते हैं, ठीक है। बेस हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। एंगल में क्या क्या आ गया, एंगल में एक आ गया आपका वर्टेक्स जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक आ गया आपका बेस, एक आ गया आपका आर्म, यानी ये जो फॉर्म करता है, जो एंगल आ गया इसके बीच में, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। आई होप कि एंगल तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। मैंने दो चीज़ बताया आपको एंगल के बारे में, कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर से हम लोग क्या समझते हैं कि इंटीरियर से हम लोग समझते हैं कि अंदर का चीज़, यानी जो एंगल के अंदर में जो भी एरिया आ रहा है, जो एरिया वो कवर कर रहा है ये एंगल, वो क्या होगा, हम लोग का इंटीरियर ऑफ एन एंगल होगा। यानी जैसे ये तो हमारा हो गया एंगल, ये हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू पेन से, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, जो ये जो लाइन है, ये जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एरिया भी एक्सटेंड होगा ना। तो जितना एक्सटेंड करेंगे उतना बड़ा एरिया होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी जो एक बेस और एक आर्म के बीच में कितना एरिया वो कवर कर रहा है, वो हो गया हमारा क्या, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो अब देखते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है, ये इसका ऑपोजिट ही होगा ना। तो इसका ये ऑपोजिट ही होगा ना, इंटीरियर मतलब अंदर का, और एक्सटीरियर मतलब क्या होगा, एक्सटीरियर मतलब हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर से हम लोग क्या समझते हैं, एक्सटीरियर यानी बाहर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल हम लोग क्या देखें, एक्सटीरियर ऑफ एंगल मतलब एक एंगल पे बना लेते हैं, ये आ गया आपका वर्टेक्स, ये आ गया ए कोई एक पॉइंट, ए कोई एक बी है, ठीक है, एक रे में, ठीक है। और ठीक है, ये आपका आ गया एंगल थीटा। और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल से हम लोग क्या समझते हैं कि जो मतलब एंगल के बाहर का जो एरिया है, ठीक है, यानी एंगल जिस एरिया को कवर नहीं किया है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यानी ये जो एरिया है, ये बाहर का एरिया, ठीक है, ये जितना बड़ा जितना है, मतलब वो टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया जो है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यानी जो बाहर वाला एरिया है, एंगल जिस एरिया को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, जो एंगल के बाहर का जो एरिया है वो आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने लाइन, ठीक है। तो लाइन क्या था कि ये क्या होगा कि दोनों साइड में इसका एरो आएगा, यानी ये एक कंटिन्यू लाइन है, ठीक है, यानी ये एंडलेस है, ठीक है। आप दोनों साइड से इसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल, ठीक है। एंगल क्या था कि एंगल का एक बेस था, ये आपका एंगल का बेस हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया जो है ये वर्टेक्स हो गया, ये आपका हो गया आर्म, ठीक है। अच्छा, एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, थीटा से, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल के बीच का जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया, ये हो गया क्या हम लोग का इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और ये क्या था हम लोग का एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है ना।
आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा कि एंगल्स और इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं है, लेकिन जबकि आप एंगल, लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। ये जानकारी आपको ज़रूरी है, ठीक है, ये जान के रखना आपको ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज के वीडियो में बस इतना ही सही मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल के कितने टाइप्स है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ा ये चारों चीज़ तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर ले, ताकि आने वाले समय में मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।